जी वीरो क्या हाल चाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में भाई बात करने वाला है कि ये जो आप कार देख रहे हो XUV 300। सो भाई इसको हमें ड्रैग रेस के पॉइंट ऑफ व्यू इस कार को देखना नहीं चाहिए, बिकॉज यार मेरे को पर्सनली ऐसा लगने लगा है अब इतनी सारी ड्रैग रेस करने के बाद में कि ये जो कार है ना यार, ये ड्रैग रेस के लिए बनी ही नहीं है। एंड उसके पीछे बहुत सारे रीज़न जो है मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो वो रीज़न जो है गाइस मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। कुछ पॉइंट जो है फाइंड आउट किए हैं इसके कार के बारे में कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मैंने एनालाइज करने की कोशिश की कि ये जो कार आप देख रहे हो ये ड्रैग रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी ही नहीं है। बिकॉज क्या है ना, जो इसका जो मैक्सिमम पावर है, इसका जो टॉर्क है, इसका जो गियर बॉक्स की सेटिंग है टॉर्क के साथ में एक मेजर रोल प्ले करती है जब हम ड्रैग रेस की बात करते हैं। बिकॉज इनिशियल गियर में ये कार जो आपको एक्सपेक्टेशन है वो आपको नहीं देती है। एंड कंपेयर टू अदर कार जो है वो इनिशियल गियर में जो है बहुत अच्छा जो है पिकअप शो करती हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर जाती है, जिसका रीज़न है कि ये कार जो कि इससे टॉर्क में कम है, पावर में कम है, उससे हार जाती है। जब ये कार आइडियल पोजीशन में है, स्टार्ट है, तो ये जो है आपको दिखाता हूँ कि कितने RPM जो है शो करती है। तो चले भाई डायरेक्टली अंदर चलते हैं भाई कार के। सो भाई अब देखिए, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं स्टार्ट। नाउ सी, स्टार्ट करने के बाद में भी ये कार हो गई है स्टार्ट। एंड अभी जो इसके RPM में शो कर रहा है वो है गाइस अराउंड 1000 के आसपास है। ठीक है, अभी जब मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा, सी है अभी जो इंजन है वो दैट इज आइडियल पोजीशन में खड़ा हुआ है। एंड लेट्स सी 3000 RPM। ये वो चीजें जहां पे हम हमेशा बात करते हैं। लेट सपोज अभी मैं इसको ड्रैग रेस के लिए मेरी कार तैयार है, मैंने इसको फर्स्ट गियर में डाला and we all are ready for the drag race. See, so this is the main reason जब मैं इनिशियल लेवल पे जब कार को जो ड्रैग रेस के लिए आगे भगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये वो चीज है गाइस। सी, फर्स्ट गियर के साथ में ये यहां पे आके इसकी सुई जो है अटक जाती है 3000 RPM पे। यहीं पे अगर आपको मैं फोर्ड इकोस्पोर्ट का कंपैरिजन करके दिखाता हूं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ फोर्ड इकोस्पोर्ट। So you can see guys, फोर्ड इकोस्पोर्ट जो है आइडियल पोजीशन में जो है एंड 5000 RPM तक चली जाती है आराम से। यहीं पे अगर मैं किया सेल्टॉस की बात करता हूं तो गाइस सेल्टॉस भी जो है 5000 RPM पे पहुंच जाती है इंजन आइडियल। आप XUV का पेट्रोल वेरिएंट देख लीजिए। XUV का जो पेट्रोल वेरिएंट है उसको हम क्यों बोलते हैं कि वो बहुत ही क्विक है, ज्यादा रेस्पॉन्सिव है एज कम्पेयर टू डीजल। बिकॉज आप उसको देख सकते हैं कि जब इंजन आइडियल पोजिशन में है एंड सो उसका जो RPM है 4000 RPM तक आराम से पहुंच जाते हैं। एंड यहीं पे अगर मैं अदर पेट्रोल वेरिएंट में एक हैचबैक में अगर बात करूं, स्विफ्ट में आप देख लीजिए एक बार, तो स्विफ्ट में भी जो है ये आराम से जो है 5000 टच कर जाते हैं जब इंजन आइडियल है। सो दिस इज द मेन फैक्टर। तो XUV 85 bhp प्रोड्यूस करती है, 1000 किलो अगर XUV का वेट हो तो। एंड सेल्टॉस 87.3 प्रोड्यूस करती है, इकोस्पोर्ट 77 bhp एंड नेक्सॉन जो है 83.5 bhp। एंड ये सारा जो पावर है ये है इसका पावर टू वेट। अगर मैं इस कार चारों कार का वेट 1000 किलो रखता हूं तो ये कार जो है ये पावर जो है प्रोड्यूस करती है 1000 किलो पे। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इवन सेल्टॉस 87.3 ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ द लो वेट। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा है कि वो ड्रैग रेस में जीत जाएगी आराम से। इकोस्पोर्ट और नेक्सॉन आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज है। नेक्सॉन तो ऑलमोस्ट इक्वली है एंड इकोस्पोर्ट का भी देखेंगे तो 7-8 bhp का डिफरेंस है। सो अभी आपको मैं इनिशियल जो है गियर पे जो है फर्स्ट गियर में लॉन्च करके दिखाता हूँ कार। सपोज आई एम रेडी फॉर द ड्रैग रेस। एंड ये रोड आपको याद होगी गाइस, वही रोड है जहाँ पे हमने पेट्रोल वर्सेस डीजल जो है ड्रैग रेस की थी। एंड नाउ सी, इनिशियल गियर पे हूँ मैं अभी 3000 RPM पे अभी मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। तो आपने देखा गाइस, जो इनिशियल गियर में जो था ये जो कार थी आराम से जो है 3000 RPM से स्टार्ट होती है। हालांकि फर्स्ट गियर में जाने के बाद जो है ये फर्स्ट गियर में पहुंच जाती है। सो आपको जो है 3,500-4,000 RPM तक चली जाती है आराम से। लेकिन जो कार जान लगाना बंद कर देती है वो 3,500 RPM पे जो है जान लगाना बंद कर देती है। तो हमें जो है गियर जो है
सेकंड गियर में इसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट करना पड़ता है। सेकंड गियर में जो है ये आराम से 4000 आरपीएम तक पहुंच जाती है एंड उसके बाद ये जान लगाना बंद कर देती है। एंड उसके बाद में जब ये थर्ड गियर में आती है या फिर फोर्थ गियर में जो इसकी सेटिंग है इसके टॉर्क के साथ या फिर जो इसका गियर बॉक्स की जो सेटिंग है आरपीएम्स के साथ में, वो थर्ड गियर से स्टार्ट होती है, जहां पे कि कार जो है अपने जो पीक टॉर्क जिसको हम बोलते हैं अपने पीक टॉर्क में आती है एंड वहां से जो है अपना पूरा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है। एंड यहीं पे अगर मैं किया सेल्टॉस की बात करूं या फिर जो बाकी कार हैं या फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करूं जो कि इनिशियल गियर से ही जो है पुश करना स्टार्ट कर देती हैं कार को, वो जो अपना पीक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती हैं फर्स्ट गियर से, वो अपना जो है पीक टॉर्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड एक्सयूवी का जो पीक टॉर्क जो आता है गाइस वो आता है अराउंड थर्ड गियर में जाके, एंड जब इसकी स्पीड अराउंड 40-50 पे पहुंच जाती है थर्ड गियर के आसपास, तब जाके ये जो है अपना पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जहां पे कि आरपीएम इसको 2000 के आसपास को आरपीएम चाहिए होते हैं, स्पीड जो है 40-50 के आसपास को स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, तब जाके ये अपना जो है पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बट तब तक क्या कि जो बाकी कार जो साथ में ड्रैग रेस कर रही हैं वो इनिशियल लेवल पे जो है इससे आगे निकल जाती है, वही एक मेजर रोल प्ले करता है ड्रैग रेस जीतने और हारने में। अदरवाइज आप देखो कि यार फोर्ड इकोस्पोर्ट्स BS4 मॉडल जो कि 205 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 100 bhp भी नहीं करता, 98.5 bhp प्रोड्यूस करता है, एंड मतलब नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है XUV300 को। तो यार ऐसी कार का क्या फायदा 300 Nm टॉर्क। बट जो 300 Nm टॉर्क है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कार का जो वेट है अमंग द कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट वो टॉर्क देना जरूरी है, क्योंकि कार को पुल करने के लिए वो एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत होती है, जो कि हैवी बॉडी है कार की, या फिर उसको पुल करने के लिए एक्स्ट्रा टॉर्क की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, जो कि इस कार के अंदर दिया गया। सो गाइस आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि इंजन आइडल पोजीशन पे जो है आपकी कार में कितना जो है आरपीएम शो करते हैं, सो दैट उससे मेरे को पता चलेगा कि ऐसा सुने कि मेरी कार में कुछ खराबी है। भाई अगर मेरी कार में कुछ खराबी होगी तो मैं इसको फिर दिखाता हूँ ले जाके महिंद्रा शोरूम में, और भाई उनसे बोलूंगा कि मेरी कार मेरे को ठीक करके दो, अदरवाइज अपनी कार अपने पास रखो, मेरे को जरूरत नहीं है इस कार की। सो दिस इज इट गाइज इन दिस वीडियो, होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। If you like the video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe this channel. जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। Till then, stay happy, healthy and safe. Love you all. Take care. Bye bye.